हाँ जी, कैसे हो आप लोग? कौन ऑनलाइन है? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी प्रशिश, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रशिश।
वालेकुम सलाम मेरीन, कैसी हो? हाँ जी सारा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा, कल हमने देखा था सोशल फोबिया क्या है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस इसकी हमने देखी थी कि एंजाइटी प्रोवोक्ड होती है। अच्छा, कल हमने देखा था कि एंजाइटी जो है, वालेकुम सलाम अरूज, कैसी हो? एंजाइटी प्रोवोक होती है जब एक्सपायर हो जाता है सर्टन सर्टन हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। एक्सपोजर टू सर्टेन टाइप ऑफ सोशल एंड परफॉर्मेंस सिचुएशंस पे, हाँ जी मैडम, ऑफन लीडिंग टू अवॉइडेंस बिहेवियर। जब किसी एक सर्टेन लेवल पे एक्सपोजर होता है और एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसके बाद जाके जो है ना या फिर कोई परफॉर्मेंस सिचुएशंस होती है वहाँ पे, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे वो डरता है करने से, कोई भी काम या कुछ भी परफॉर्म करने से जब डरता है, और वो सिचुएशन में भी जब वो पढ़ता है और उसकी वजह से उसको एंजाइटी का या पैनिक अटैक होता है, ठीक है। और फिर उस अटैक से ये होता है कि ओपन लीडिंग टू अवॉइडेंस बिहेवियर, वो उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है, भागता है। एक्सपोजर टू द सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशन, एक्सपोजर अगर होता है किसी सोशल या परफॉर्मेंस सिचुएशन में, ऑलमोस्ट इनवेरिएबल प्रोवोक्स एन इमीडिएट एंजाइटी रिस्पॉन्स। हाँ जी रिमशा अक्सा, कैसी हो? जब एक्सपोजर होता है सोशल या परफॉर्मेंस सिचुएशन में, यानी कि अगर वो लोगों में उठने बैठने से डरता है, यानी कि लोगों के साथ बात करने से, एक्टिविटी करने से डरता है, और फिर उसका क्या होता है, या फिर कोई परफॉर्मेंस वाली सिचुएशन आ जाती है, यानी कि उसने कहीं पे कुछ परफॉर्म करना है, स्टेज परफॉर्मेंस है, या फिर टेस्ट देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है। कुछ लोगों को एग्ज़ाम फोबिया होता है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ लोगों को सुनाने का डर होता है, वो कोई भी लेसन सुना नहीं सकते। इस तरह के कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, जिसकी वजह से उनको पैनिक अटैक होता है, एंजाइटी का अटैक होता है। ऑलमोस्ट ये इनवेरिएबल होता है, और ये प्रोवोक्स एन इमीडिएट एंजाइटी रिस्पॉन्स। और ये जो सिचुएशन होती है, हाँ जी नवीन, और ये जो सिचुएशन होती है इमीडिएट एंजाइटी रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर देती है, इमीडिएट एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। जैसे इमीडिएट कैसे, कि जैसे किसी ने आके बताया कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, तो क्या सिचुएशन होती है, एकदम दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है रिजल्ट सुनने से, ठीक है। रिजल्ट के बारे में जानते ही कि पता नहीं क्या बनेगा, या फिर पता लगे जी आपने इंटरव्यू के लिए अंदर जाना है या वाइवा के लिए जाना, हार्ट बीट बढ़ गई है, सिचुएशन ऐसी हो गई है, डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, इस तरह की सिचुएशन होती है। इसके अलावा ओसीडी क्या है, करेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेशन विच कॉजेज। अब इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऑब्सेशन की भी होंगी और कंपल्शन की भी होंगी। ऑब्सेसिव क्या होगा, करेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेशन विच कॉज मार्क्ड एंजाइटी और डिस्ट्रेस, और बाय कंपल्शन, या तो ऑब्सेशन की वजह से होंगी, यानी कि कोई बंदा जो है वो किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव है, या कंपल्शन की वजह से होगी विच सर्व टू न्यूट्रलाइज एंजाइटी। कंपल्शन क्या करती है कि वो सर्व करती है एज टू न्यूट्रलाइज एंजाइटी, ठीक है। ऑब्सेशन और कंपल्शन आर स्वेयर इनफ टू बी टाइम कंज्यूमिंग, ये इतनी इनफ होती है कि ये अच्छी अच्छी टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम टेकिंग होती हैं, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे टेक मोर देन 1 आवर अ डे। जो ऑब्सेशन होती है कम अज़ कम 1 घंटा लेती है पूरे दिन में। एंग्जाइटी है ना, फिलहाल आपको लगा कि जैसे मेरे बॉडी के ऊपर छिपकली आ गई है, आप डरते हो जानवर से, आपको स्पेसिफिक फोबिया है, यानी कि आपको फोबिया है उसका, एनिमल्स का, तो आपका दिल जोर जोर से धड़के जा रहा है, आप उस वक्त तक उससे डरते रहोगे जब तक वो वहाँ से हटेंगी। तो छिपकली आ गई बेड पे, लिजर्ट आ गई, उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट। आपने बेड झाड़ा, बाहर से बेडशीट वगैरह चेंज की, स्टरलाइज किया, जो जो आपने अपने टोटके करने हैं, जो जो समझ आती है, मुझे कराइयत आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, सारा कुछ करते कराते वो भाग गई है बेचारी, उसको तो खुद हार्ट अटैक हो गया, लड़कियों ने इतनी चीखें मारी, ठीक है। तो बेडशीट वगैरह झाड़ झूड़ के आप उसके बाद 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आप सेट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जो ऑब्सेशन है वो रहती है काफ़ी देर, और आपको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी इधर ही है। ऑब्सेशन में आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे कि इसके जर्म्स मेरे अंदर चले गए, मुझे नज़र आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कॉज मार्क डिस्ट्रेस और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। और जो ऑब्सेशन या कंपल्शन होती है वो हमेशा मार्क्ड डिस्ट्रेस देती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट भी देती है बॉडी के अंदर।
यानी कि फंक्शनिंग को ओवरऑल इफेक्ट करती है। ऑब्सेशन परसिस्टेंट आइडियाज भी ऑब्सेशन कहते हैं परसिस्टेंट आइडियाज को, थॉट्स को, इम्पल्सिस को और इमेजेस को दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज इंट्रूसिव है और इनएप्रोप्रिएट है एंड दैट कॉज मार्क्ड एंजाइटी और डिस्ट्रेस। ठीक है, ऑब्सेशन क्या है? परसिस्टेंट आइडियाज है। परसिस्टेंट आइडियाज कहेंगे कि बार बार एक ही बात सोची जाना और करे जाना। थॉट्स होंगे यानी कि उसको ख्यालात ऐसे आएंगे। इम्पल्सिव होगा और इमेजेस होंगे उसके माइंड में दैट आर एक्सपीरियंस जो कि एक्सपीरियंस किए जाएंगे एज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव हो गई यानी कि इंटरनली होंगे, उसको अंदर से ये ख्यालात आएंगे जो उसने वो एक्सपीरियंस करेगा कि जैसे जर्म्स मेरे ऊपर चल रहे हैं, या जैसे उसको ये ख्याल आएगा कि वो एक्सीडेंट वाला ओसीडी वाला हमने देखा था। और किसी भी चीज़ का रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, वहम होगा, अंदर से वो वहम उसके अंदर आएगा। जैसे कि अब हमारा ये वहम है कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों का ये वहम है कि रात 12 बजे के बाद जो है ना जिन्न आना शुरू हो जाता है। दिन में हम उसी कमरे में हम बहादुर बन के घूमते हैं और जैसे ही रात होती है तो हम वहाँ पे डरना शुरू हो जाते हैं कि अब यहाँ पे जिन्न आ गए हैं। हाँ जी, ऑब्सेशन का मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है ऑब्सेशन?
एक मिनट रुको जरा, मैं एक चीज देख रही हूँ, मैं दिखाने अभी। ये मुझे देख के बताना कि आपको आवाज़ आएगी या नहीं। मैं विंडो शेयर कर रही हूँ, 1 सेकंड। ना आवाज़ आए तो बता देना, फिर हम बंद कर देंगे वीडियो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी अनीस, रिमशा, आवाज़ आई है आपको वीडियो की? मेरी नहीं। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि जो ओसीडी का बंदा होता है उसको किस तरह की फीलिंग्स हर वक्त आती हैं और क्या अपने आसपास महसूस करता है कि जैसे उसको ये महसूस होगा कि जैसे कोई गैस वगैरह लीक हो रही है। इस चीज़ का फोबिया रहेगा, दरवाज़ा कोई खोल के अंदर आ जाएगा, इस तरह की जो फीलिंग्स रहती हैं। अब ये देखो कि वो दरवाज़ा खोल रहा था। अब ये हो सकता है इस बंदे का ख्वाब हो। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि डोर जो है वो ज़मीन एकदम से खुल गई और वो नीचे गिर गया। इस तरह के हमें अक्सर ख्वाब आते हैं ना कि हम नीचे गिर रहे हैं और एकदम हमें झटका लगता है। वो कह रहे हैं कि जो प्योर ओसीडी का बंदा होता है ना, उसके जो थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है जो ब्रेन में उसके बैठी होती है, बेसिकली वो उसको हर वक्त तंग करती रहती है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ओसीडी का जो बंदा होता है वो प्री ऑक्यूपाइड माइंड का होता है। उसका माइंड जो है वो हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है, उसके अंदर ऐसे थॉट्स और ऐसी थिंकिंग रहती है जो उसको फिर बाद में तंग करती है और उसको इस तरह के ख्वाब भी आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का बंदा होता है इसको हर वक्त इस तरह के ख्वाब आते हैं और इसको ख्याल आता है कि ये चाइल्ड अब्यूज़ में जाएगा या फिर असॉल्ट करेगा, किसी भी स्ट्रेंजर का असॉल्ट करेगा। इसके अलावा जो है वो मर्डर वगैरह करेगा, अपने किसी लविंग वन को मार ना दे। फिर इस तरह के इसको ख्याल आते हैं यहाँ में। ये जो कान दिखाया उसके कान के अंदर इस तरह के ख्याल आते हैं, इसके दिमाग में बातें आती हैं कि ये रेपिस्ट होगा।
इसको अब ये नज़र आ रहा है कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम, ये महसूस कर रहा है कि मैंने जो इसको जो है ना वो कोई बच्चा है ये उसको मार देगा, ये जो फीडर का साइन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नाइफ का साइन आ रहा है, ठीक है, नाइफ वाले साइन में ये देख रहा है कि मैं एक नाइफ है और ये एक जगह पे पड़ा हुआ है और मैं उस नाइफ के साथ उस बंदे को मार दूंगा, ठीक है। ये जो नाइफ आ रहा है इसके बारे में, ये नाइफ के बारे में ये महसूस कर रहा है कि मैं इस नाइफ के साथ किसी को मार दूंगा। और फिर ये देख रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने, अब इसको ये वहम है कि मैं बैठा हुआ और मेरे सामने दो, अब ये इसका कलीग है, ये इसके बारे में सोच रहा है कि ये काम कर रहा है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है। इसके अलावा इसने ये नोटिस किया कि मैं ना बच्चे हैं तो ट्रेन के आगे मार रहे हैं और मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ। अब ये एंग्जाइटी में बैठा हुआ है। अब उसने ये महसूस किया, इतनी एंग्जाइटी है, वो ये महसूस करा कि मैंने अपने पार्टनर को और बच्चे को ट्रेन के नीचे दे दिया। रोज जब उठता है तो ये परेशानी से उठती है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। अब ये क्या किया, ये यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया, ये साइकोलॉजिस्ट का, ये इसके पास आया, इससे ये मशवरा करा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये इसको मूड चेंजिंग मेडिसिन देगा और ये जो डिप्रेशन सफर है इसके बारे में कुछ वो डिसाइड करेगा क्या करना है। सीबीटी साइकोलॉजिस्ट है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, इसको बताएगा कि आपने अपना मूड कैसे चेंज करना है, अच्छा कैसे महसूस करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इन चीज़ों से निकल के। बेसिकली इन शॉर्ट जो बताया गया है वो ये है कि जो ओसीडी का पेशेंट है वो अपने पास्ट में और अपनी सफरिंग्स में ही रहता है, जो कि प्रीवियसली वो देख चुका होता है, वही उसके आसपास घूमती रहती हैं। जैसे कि सेल्फ एस्टीम का उसको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसके बारे में वो सोचता है, सेल्फ एस्टीम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें। ये इसके अपने अंदर का ही शैतान है जिससे ये लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, ऑब्सेशन में क्या है, परसिस्टेंट आइडियाज़ होते हैं, एक ही ख्याल बार-बार आइडियाज़ आते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा इम्पल्सिव और ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती हैं, और इमेजेस बेटर एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस की होती है इमेजेस उस तरह की क्रिएट होती है एज इंट्रूसिव और इनअप्रोप्रिएट है, दैट कॉज मार्क एंजाइटी और डिस्ट्रेस करवाती हैं। द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन आर रिपीटेड थॉट्स हैं अबाउट कंटेमिनेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो ऑब्सेशन होती है वो ज़्यादातर आती है, जो रिपीटेड थॉट्स आते हैं वो ये कि कंटेमिनेशन हो गई है एंड बिकमिंग कंटेमिनेटिंग बाय शेकिंग हैंड्स। मोस्ट कॉमन जो ऑब्सेशन आती है वो ज़्यादातर ये होती है, रिपीटेड थॉट है, बार बार कोई ख्याल आता है जो सोचता है वो ये कि हर तरफ ड्रम्स है, कंटेमिनेशन हो जाएगी, मेरी चीज़ें आलूदगी से भर जाएंगी, इस तरह की सोची जाती हैं। जैसे कि इसकी एक एग्जाम्पल है कि बिकमिंग कंटेमिनेटेड बाय शेकिंग हैंड्स, अगर मैं हाथ मिलाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे। रिपीटेड थॉट्स आती हैं, बार बार एक ही बात जो है वो माइंड में आती है। फॉर एग्जाम्पल wondering whether one has performed some act such as, for example इसमें यह है कि wondering होना whether one has performed some act such as having hurt someone in a traffic accident or having left door unlocked, ठीक है। या फिर इसका ये होता है रेपिटेटिव बिहेवियर में या फिर एक ये चीज़ आती है, ख्याल आते हैं कि किसी एक बंदे ने ये ख्याल आता है किसी भी पर्सन को कि किसी 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 बंदे से इस तरह से हो कि उससे और हाथ चलते आपने कोई एक्सीडेंट देखा कि किसी से गलती से एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसे दरवाज़ा खुला रह गया, ठीक है। I need to have things in a particular order. For example, intense distress when objects are disordered or asymmetrical होते हैं, या फिर intense जो है ना, या फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि इंटेंस डिस्ट्रेस है जब ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिसऑर्डर में चले जाते हैं या एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इसमें aggressive और horrific impulses हैं, फॉर एग्जाम्पल टू हर्ट one's child or to shoot out and ऑब्सैनिटी इन चर्च, ठीक है। या फिर इस तरह के ख्याल आते हैं, इम्पल्शन इस तरह की होती है, हॉरिफिक इम्पल्सिस आती हैं, एग्रेसिव होता है और ये फील करता है बंदा कि मैं किसी के बच्चे को मार दूँ देख के, और या फिर शूट आउट कर दूँ, और जो गुनहगार हैं उनको चर्च के अंदर घुस के मैं फायरिंग कर दूँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। सेक्सुअल इमेजरी आती है, यानी कि रिकरेंट पोर्नोग्राफिक इमेजेस आते हैं, यानी कि सेक्सुअल इमेजरी में ये आता है कि वो लोग इस तरह के लोग जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो पिक्चर्स अपने माइंड में बार बार लाते हैं और सोचते हैं, इस तरह का काम करने का सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, 9:30 हो गए। इस वक्त जो ऑनलाइन है मैंने उनके नाम नोट कर लिए हैं। इसके बाद कोई भी अगर अटेंडेंस लगाएगा और यस मैम और प्रेजेंट कह के बीच में आएगा, मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी। कायनात नहीं है लेक्चर में, कायनात और बॉयज़, ठीक है। इस वक्त सिर्फ 9 लोग ऑनलाइन हो, आप चाहे कितने मर्जी लोग इसके बाद ऑनलाइन हो, मैं उन्हें कंसीडर नहीं करूँगी। द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन आर रिपीटेड थॉट्स है, ये चाहिए बात हो गई है, ये हमने कर लिया। जैसे डोर खुला रह गया है और कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं, इंटेंस डिस्ट्रेस है, ये वो। इसके अलावा थॉट्स हैं, इम्पल्सिस हैं और इमेजेस हैं, आर नॉट सिंपली एक्सेसिव वरीज होती हैं अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल concerns about current ongoing difficulties in life, such as financial, work,
स्कूल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। थॉट्स और इम्पल्सिव और इमेजेस जो हैं वो सिंपली एक्सेसिव वरीज नहीं होती अबाउट रियल लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसर्न होना आपकी करंट ऑनगोइंग डिफिकल्टीज के बारे में, अगर आप कोई भी सिचुएशन रखते हो, ठीक है। अभी ये 10वां बंदा कौन ऑनलाइन हुआ अभी? अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि चाइल्ड और टू शाउट ऑन, अच्छा शाउट करना चर्च के अंदर, या शूट में सॉरी पढ़ रही थी, ये शाउट है यानी कि चिल्लाना चर्च में खड़े होकर जब प्रेयर हो रही होती है तो इंटरनल फीलिंग्स आती है कि मैं चिल्लाऊँ यहाँ पर इंसान को बोलूँ, ठीक है। तो थॉट्स इम्पल्सिव और इमेजेस में हमें ये कह रहे थे कि और सिंपली एक्सेसिव वरीज नहीं होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही होती हैं। फॉर एग्जांपल कंसर्न होना अबाउट करंट और डिफिकल्टीज के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही जो आप सोच रहे हो या जो परेशानी ले रहे हो वो हर चीज़ ही औसीधी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपकी करंट ऑनगोइंग डिफिकल्टीज चल रही होती है, सच एज फाइनेंशियल भी हो सकती है, वर्क की भी हो सकती है, या सोशल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एंड आर अनलाइकली टू बी रिलेटेड टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। और अनलाइकली या रिलेटेड टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपल्शन क्या है? रेपिटेटिव बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग हो गया, ऑर्डरिंग हो गया, चेकिंग हो गया। कंपल्शन में ये चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल मेंटल एक्ट्स है, फॉर एग्जांपल प्रेइंग है, काउंटिंग है, रिपीटिंग वर्ड्स है, साइलेंटली, ठीक है। ये क्या है? ये कंपल्शन में आ जाता है। द गोल ऑफ विच इज टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंजाइटी और डिस्ट्रेस। इससे रिलेटेड हमारा गोल क्या है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि द गोल ऑफ विच इज टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंजाइटी। हमारा गोल है कि हम एंजाइटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, डिस्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, नॉट टू प्रोवाइड प्रेशर और ग्रेटिफिकेशन। हम इस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते, कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं डालना चाहते। इन मोस्ट केसेस में ऐसा है कि द पर्सन फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म द कंपल्शन टू रिड्यूस द स्ट्रेस that accompanies an obsession or to prevent some dreaded event or situations, ठीक है। इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं फील करते हैं ड्राइवन टू परफॉर्म द कंपल्शन के वो जो कंपल्शन उनकी क्रिएट हो रही है या इंडिकेट कर रही है, उसमें वो परफॉर्म करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं ताकि रिड्यूस कर सके स्ट्रेस को। दैट अकम्पनीज एन ऑब्सेशन, जिसके साथ साथ ऑब्सेशन भी हो जाता है, और टू प्रिवेंट सम ड्रेडेड इवेंट्स और सिचुएशन, और वो फिर ना चाहते हुए भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि उनको एक के साथ और प्रॉब्लम भी उनकी क्रिएट हो जाती हैं। इसके साथ साथ ऑब्सेशन जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब कोशिश ये होती है कि वो
चाह तो ये रहता है प्रिवेंट करे कुछ ड्रेडेड इवेंट्स को और सिचुएशंस को एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसऑर्डर। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कोर्स ऑफ डिसऑर्डर्स में द पर्सन हैज़ रिकग्नाइज दैट द ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आर एक्सेसिव। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें कोई भी पर्सन जो है ये ऑब्जर्व करता है कि द पर्सन हैज़ रिकग्नाइज दैट द ऑब्सेशन, कि जो ऑब्सेशन है या कंपल्शन है वो एक्सेसिव है और अनरीजनेबल है। ठीक है, और इसमें नोट क्या है, दिस डज नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन, ये बच्चों के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होगा, इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, ये कैरेक्टराइज्ड बाय द री-एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट अकम्पनीड बाय सिम्टम। ठीक है, क्या है कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है ना, पोस्ट क्या है, पोस्ट ये बता रहा है कि, और पोस्ट ट्रॉमा ये आपको शो करवा रहा है कि ये जो ट्रॉमा है ये उसको प्रीवियसली हो चुका है, अभी करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो पुरानी गुजरे हुए इवेंट का, प्रॉब्लम का को रिकरेंट दिखा रहा है, घुमा फिरा के वापस सामने ला रहा है। ठीक है, उसके आगे वो चीज़ें फेस हो रही हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय री-एक्सपीरियंसिंग ऑफ एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, री-एक्सपीरियंस होता है कैसे, एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से, अकम्पनीड बाय सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड अरोसल्स एंड बाय एविडेंस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक में जो सिचुएशन से वो गुजर चुका होता है वही रिकरेंट उसके सामने बार बार आ रही होती है। वो ये महसूस करता है कि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स पहले हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सपीरियंसिंग ऑफ एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई भी एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ से गुजर चुका हो, जैसे कि उसके हाथों से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या उसने अपनी आंखों के सामने किसी को बहुत बुरे तरीके से मरते देखा है, या फिर उसने ज़्यादातर ये लोग वो होते हैं जिन्होंने जंगें लड़ी होती हैं, जिन्होंने अपने हाथों से बहुत ज़्यादा लोग मारे होते हैं, तो उसकी वजह से वो उस तकलीफ को, स्ट्रेस को महसूस कर रहे होते हैं। और वो जो सिम्टम्स होती हैं अकम्पनीड बाय सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड अरोसल्स और बाय एविडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द ट्रॉमा। और जो ट्रॉमा से एसोसिएटेड होते हैं वो वाले सिम्टम्स और वो फीलिंग्स उसकी बार बार अरोजल हो रही होती हैं, जाग रही होती हैं उसके अंदर, और वो उसको तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह क्या है,
जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, किसी लव वन की, ऐसे पर्सन की जिसके बगैर रहना मुश्किल है किसी के लिए, जैसे कि पेरेंट्स में से होता है कोई या किसी का हस्बैंड है, वो फीलिंग्स उसको उसका ट्रॉमा उसने बहुत ज़्यादा लिया और इस चीज़ को फील कर रहा है इस तरह की सिचुएशन में। इसके अलावा द पर्सन हैज़ बीन exposed to a traumatic event in which both of the following were present। ठीक है, कुछ पर्सन जो हैं वो एक्सपोज होते हैं किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ जिसमें बोथ ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि ये बात करो, द पर्सन एक्सपीरियंस्ड, विटनेस्ड और वाज confronted with an event or event that involved actual or threatened death or serious injury or threat to the physical integrity of self or others। क्या है, द पर्सन एक्सपीरियंस्ड, विटनेस, किसी पर्सन ने एक्सपीरियंस किया या विटनेस किया और वॉज कन्फ्रंटेड या उसने कन्फ्रंट किया या उसके सामने कुछ ऐसा हुआ विद एन इवेंट और इवेंट्स, या तो उसके सामने कोई ऐसा इवेंट हुआ है उसकी नज़रों के सामने या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं दैट इन्वॉल्व एक्चुअल और थ्रेटन डेथ। उसने जिसमें उसने ये महसूस किया कि उसको एक्चुअल डेथ हुई है या डेथ होने के चांसेस थे या कोई सीरियस इंजरी है और अ थ्रेट टू द फिजिकल इंटेग्रिटी, और उसने महसूस किया कि उसको थ्रेट है फिजिकल इंटेग्रिटी का, कि उसको थ्रेट ये है कि उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाएगा और अदर्स। ठीक है, द पर्सन्स रिस्पॉन्स, यानी तुम आज ना आते तुम और छुट्टी ले लो। पॉजिटिव में कभी यही है, नेगेटिव आने के बाद आ रही, तुम्हारा एक्टिव हो गया। नहीं, एक और कराओ प्लीज, एक हफ्ता और बंद करा दो। नहीं, एक हफ्ता मुझे क्यों परमानेंट की बेइज्जती का नहीं, जब से तुम्हारा मुझे भी छींकी आ रही है भाई, तूने और छींक मारी ना तो मैं तेरी शिकायत लगा दूंगी। 5 वो भी फोर्सफुली ये तुम लोड वायरल लोड के साथ आए हो, फुल लोड के साथ, और तुम सब पे गोलियां मार रहे हो। तुम्हें क्या पता? अच्छा, पर्सन रिस्पॉन्स, बच्चों को भी पता लगना चाहिए। द पर्सन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इंटेंस फियर होगा, हेल्पलेसनेस होगा और हॉरर होगा। ठीक है, इसके अलावा द ट्रॉमेटिक इवेंट इज परसिस्टेंटली री एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, रिकरेंट और इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग रिकैलकुलेशंस ऑफ द इवेंट है, इंक्लूडिंग इमेजेस है, थॉट्स और परसेप्शंस है। रिकरेंट और इंट्रूसिव, उसको डिस्ट्रेस होगा और बार बार वो रिकैलकुलेट करके रिकलेक्ट करके चीज़ों को उसको दिमाग में बार बार लाता रहेगा। रिकरेंट जो डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स ऑफ द इवेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक्टिंग और फीलिंग एज इफ द ट्रॉमेटिक इवेंट वर रिकरिंग। ठीक है, कि एक्टिंग होगी उसके अंदर या वो फील करेगा कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो रिकर होगा और इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ रिलीविंग द एक्सपीरियंस, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड द डिसोसिएटिव फ्लैशबैक्स एपिसोड्स इंक्लूडिंग दोज दैट अकर ऑन अवेकनिंग और व्हेन इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, ये सारा कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से रिलेटेड है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिम्टम सिमिलर टू दोज ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दैट अकर्स इमीडिएटली इन द aftermath of an extremely traumatic event। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो करेक्टराइज्ड होता है बाय सिम्टम्स जो कि सिमिलर टू दोज होते हैं, सिमिलर टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट अकर इमीडिएटली, जो कि इमीडिएटली अकर हो जाते हैं इन द आफ्टरमैथ एंड ऑफ एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या है? फर्स्ट टू क्राइटेरिया ऑफ ए पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एज वेल। मार्क्ड अवॉइडेंस होता है स्टिमुलाई का दैट अरोज recollections of the trauma, for example thoughts, feelings, conversations, activities, places and people। Marked symptoms of anxiety or increased arousals होगा, for example difficulty in sleeping होगा, irritability होगा और पुअर कंसंट्रेशन होगी, हाइपर विजिलेंस होगी, एक्सेजरेटेड startle रिस्पॉन्स
होगा, मोटर रेस्टलेसनेस होगा। ये सब क्या है, एक्यूट स्ट्रेस के सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव सेंस ऑफ नंबनिंग होगी, यानी कि फीलिंग ऑफ नंबनेस होगा, डिटैचमेंट होगा, एब्सेंस ऑफ इमोशंस होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगा। यानी reduction in awareness of his or her surroundings है, derealizations है, depersonalization है, dissociative amnesia है, for example inability to recall है an important aspect of the trauma, ठीक है, the event is relived in the same manner as described of the post traumatic stress disorder। जनरलाइज्ड एंजाइटी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ द परसिस्टेंट और एक्सेसिव एंजाइटी और वरी, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ तक परसिस्टेंट और एक्सेसिव एंजाइटी होती है और इसके अलावा वरीज होती हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है, इसमें एक्सेसिव एंजाइटी और वरीज होंगी, एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशंस होंगे, अकरिंग मोर डेज होगी, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, अबाउट a number of events or activities such as work or school performance। The person find it difficult to control the worry, the anxiety and the worry are associated with the three of the following 6 symptoms, with at least some symptoms present for more days than not for past of 6 months, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगी और बीइंग इजीली फटीग्ड होगा, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग होगी, माइंड और गोइंग ब्लैंक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, मसल टेंशन होगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी, डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप होगा, और इसके अलावा रेस्टलेसनेस होगी और सेटिस्फाइंग स्लीप होगी, ठीक है। हाँ जी, आप लोग अटेंडेंस भी लगवा दो अपनी साथ साथ। 24 तक क्लास की लास्ट और उसके बाद स्टार्ट कर दोबारा क्लास का कह रहे हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन 11 से मंडे 11 हाँ
सिर्फ अनीजे की, अक्सा की, अरूज फातिमा की, मीरा बशरफ की, सायरा की, रिमशा जावेद की, रिफत की और प्रस्तिश की, मुबीन की। सिर्फ इन लोगों की अटेंडेंस होगी और किसी की नहीं होगी। हमारा हमारा कमर, आप पहले आप लोग ऑनलाइन नहीं थे, ठीक है, पूरा लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, सिर्फ 9 लोग ऑनलाइन थे। ये आमना, उर्वा, कुरुतुलैन, ठीक है, और ये नबीला, नुदरत, ये सब बाद में आया, इन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अब इसी तरह से ही आप लोगों के साथ होगा, जो फर्स्ट 10 मिनट्स में ऑनलाइन हो जाएगा सिर्फ उसकी प्रेजेंट लगेगी, बाकी सबकी एब्सेंट लगेगी। ये मरियम ताहिर वगैरह ये सब एब्सेंट है मेरी तरफ से। स्टार्ट में जो लोग प्रेजेंट थे मुझे उनका पता है, उन्होंने आते साथ मैसेज किया। अगर आप स्टार्ट में प्रेजेंट होते हो तो आते साथ ही सबसे पहले ग्रुप में मैसेज करो, मुझे पता लगे कि आप लोग प्रेजेंट हो, और पूरी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करो। अब मैं जो बाद में आ रहे हैं नहीं होगा, अगर आप ऑनलाइन हो तो मुझे पता लगता है कि आप ऑनलाइन हो, मैं ऐसे कंसीडर नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं पता कौन था या नहीं था। नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए कि जब आप आ गए हो ग्रुप में, आप एक दफ़ा प्रेजेंट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, हेलो हाय करो, ताकि मुझे पता हो। जैसे कि अब स्टार्ट से ही इस लेक्चर के स्टार्ट से ही मुझे प्रस्तिश का मैसेज आया, ठीक है, मुझे प्रस्तिश का मैसेज आया था, और मुझे आया था मुबीन वगैरह का आया था, इन लोगों का आया था, महरीन का आया था, इन लोगों के मैसेजेस आए थे, इससे मुझे कंफर्म था कि ये लोग हैं। चलो एनीवेज, अभी के लिए फिर खुदा हाफिज़, नेक्स्ट आप लोग एहतियात करो।